डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कुछ सवाल देखे थे, 3 क्वेश्चन ही कर पाए थे उस दिन हम, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे। आज हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन जो सवाल पूछे गए हैं आपसे और कुछ लड़कों के द्वारा, कुछ गर्ल्स के द्वारा सवाल पूछे गए थे और एक सवाल रिपीट करने के लिए भी कहा गया, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 से सवाल दे रखा है कि दो समरूप गोलाकार चालक, दो समरूप यानी समान आकृति के समान रूप के हैं गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित, यानी दोनों के ऊपर समान आवेश है तथा परस्पर F बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो F बल लग रहा है, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस बना के रखी गई है। तो हमें पता है कि सेम चार्ज का होने की वजह से एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण है, तो कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा, एक गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, अब एक और गोलाकार चालक लिया गया जो सेम इन्हीं की तरह है, ठीक है, परंतु अनावेशित है, वो चार्ज नहीं है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, अनावेशित वाला, पहले अनावेशित वाला बी के संपर्क में लाया जाएगा, फिर तत्पश्चात सी के संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों में अलग अलग कर दिया जाता है, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, और अलग करने के बाद में बी व सी के मध्य कितना बल लगेगा ये हमें चेक करना है। तो देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका कुछ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो समझना, दो समरूप गोलाकार चालक लेते हैं, पहले बी और सी, ये मैंने लिया बी वाला और ये लिया मैंने सी, ठीक है। दोनों के मध्य आपको ऊपर समान आवेश रखा, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर आवेश मान लिया क्यू, लेट जो चार्ज है, आवेश जो हमने माना है वो कितना मान लिया, कैपिटल क्यू, दोनों सेम चार्ज के समान आवेश से आवेशित है तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों के बीच में जो बल लग रहा है इसको हमने कुछ डिस्टेंस पे रखे गए, मान लीजिए कि इनको r डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है, और F बल लग रहा है क्योंकि दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, कूलाम बल, तो कूलाम प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज के। फिर आगे चलते हैं, जब उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। अब एक तीसरा गोलाकार चालक ले लेते हैं हम, ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, समान आकृति का है, परंतु अनावेशित है। अब ये चार्ज नहीं है, तो इसको पहले लेके जाते हैं बी के संपर्क में, तो जैसे आप इसके पास बी के संपर्क में इसको टच कराओगे तो क्या होगा, हमने देखा था स्पर्श द्वारा आवेशन में आवेश जब दूसरे गोले को इसके समीप लाया जाता है तो आवेश का समान रूप से वितरण होगा, यानी दोनों आवेश जो बराबर बराबर बटेंगे। तो जैसे क्या होगा, तो यहाँ पे जितना आवेश है, यानी कि पहले इसके पास लाया गया तो क्यू आवेश था और इसके पास कोई आवेश नहीं है, तो ये अपना आधा आवेश तो अपने पास रख लेगा, आधा आवेश इसको दे देगा। आई होप समझ में आया होगा। अब क्या बोला जाता है, तो तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले बी के संपर्क में लाया गया तो आवेशित हो गया, संपर्क द्वारा आवेशन, तो आवेश दोनों के पास हो गए आधे आधे। अब बोलता है इसके बाद में इसको सी के संपर्क में लाया जाता है, इसको अब इन्हें यहाँ से आवेश होने के बाद में आधा आवेश होने के बाद इसके संपर्क में लाया जाएगा, तो देखिए इसके पास क्यू आवेश है, इसके पास Q/2, तो दोनों के पास कितना कितना वितरण होगा, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, तो Q/2/2, ठीक है, क्योंकि आवेश का वितरण जो होगा वो आधा आधा हो जाएगा। इसके पास तो Q आवेश है, इसके पास Q/2 है, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों के पास क्या हो जाएगा, आधा आधा। तो ये हो गया 3Q/2, एक तो पूरा Q है, एक आधा Q है, 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2Q, और अपॉन में 2 और आ रहा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना जाएगा 3/4, ठीक है। तो दोनों के पास कितना हो गया, इसके पास तो जाएगा 3Q/4, इसके पास भी कितना हो जाएगा, चेंज होकर के, ये चेंज होकर के क्या जाएगा 3Q/4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। यानी पहले तो था कुछ नहीं था, तो इसको अनावेशित था तो Q/2 हुआ, फिर ये चेंज होकर के इसको जब इसके संपर्क में लाएंगे तो दोनों के पास वितरण जो है वो क्या हो जाता है, आधा आधा। अब देखिए इसके पास तो बी वाले के, अब क्या पूछ रहा है, लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है, बी और सी के बीच में बल ज्ञात कीजिए। तो देखो बी के ऊपर आवेश कितना है, Q/2, सी के ऊपर आवेश कितना है, Q/4, तो कितना होगा उसमें ध्यान रखो, ठीक है। तो इसके पास आवेश हो जाएगा बी पर आवेश, बी पर आवेश कितना है, मैं इसको लिख देता हूँ, बी पर तो आवेश है Q/2, सी पर आवेश कितना है 3Q/4, ठीक है। तो नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा बी व सी के मध्य, तो मैं इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से, देखो क्या आएगा वैल्यू,
तो बी और सी के मध्य प्रतिकर्षण बल जो आएगा बी बाय सी के मध्य प्रतिकर्षण बल क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए K तो ऐसा कैसा Q1 की जगह यानी इसके ऊपर जो आवेश है B वाले के पास वो तो कितना है Q/2 इंटू C पर आवेश कितना है 3Q/4 और अपॉन में क्या आएगा R स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देखो कटने वाला तो कोई है नहीं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3KQ² अपॉन 8। तो 3KQ² अपॉन 8 R स्क्वायर। ये बी और सी के मध्य नया प्रतिकर्षण बल आएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है। करो कुछ रोकना। देखिए इसके अंदर यदि कंपैरिजन पूछ दी जाए, यदि ये आंसर यही नहीं दे रखा है तो दूसरा आंसर क्या आ सकता है। तो देखिए पहले बी के पास आवेश कितना था Q, सी के पास आवेश कितना था, समान आवेश था, दोनों के बीच की दूरी R थी, तो इसके बीच में बल कितना आएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन दूरी है R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा KQ² अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको आप F डैश बोल सकते हो नया प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ जहाँ KQ² अपॉन R स्क्वायर है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो F, ठीक है। तो इसकी जगह F लिख सकते हो। तो नया प्रतिकर्षण बल आएगा F इज इक्वल टू 3/8 F, ठीक है। ये आंसर दिया हो तो आपको वैसे सोल्व करना है, ठीक है। सिंपल सा है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, ये चैप्टर नंबर 2 का लिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। देख सकते हैं सवाल बोर्ड पे लिखा गया है। तो दूसरे चैप्टर में से सवाल है, चैप्टर नंबर 1 में से इतने ही पूछे गए थे और इसके बाद में सेकंड चैप्टर में से कुछ सवाल पूछे गए थे। और एक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया था आपकी बार 2020 वाले पेपर के अंदर, वो सवाल दोबारा रिपीट करने के लिए कहा गया है। तो अभी ये वो नहीं है, पहले हम सवाल दूसरा है वो समझ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 चित्रानुसार दे रखा है कि एक घन, ये चित्रानुसार एक घन की आकृति बनाई गई है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, सदिश ई में रखा गया विद्युत क्षेत्र में। घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की, तो ये बराबर सारी साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। एक की सारी 1 सेंटीमीटर की, आप समझ गए होंगे। भुजा का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। नियतांक E0 का मान अपने को दे रखा है। इस नियतांक का मान जो अपने को कितना दे रखा है E0 विद्युत क्षेत्र। तो सदिश E बराबर तो दे रखा अपने को, पहले ये लिख लेते हैं E0, ये x है ऊपर, I के डायरेक्शन यानी कि इस तरफ ही है, x डायरेक्शन के अंदर विद्युत क्षेत्र दे रखा है। और साथ में अपने को बता रखा है कि भुजा जो है घन की उसका मान दे रखा है A बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देते हैं, 1 × 10⁻² मीटर। नियतांक E0 का जो वैल्यू दे रखा है आपने वो E0 इज इक्वल टू दे रखा है 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स और परिबद्ध आवेश ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, तो गॉस का नियम लगा लेंगे, समेशन Q/ε, तो आ जाएगा अपने पास। परिबद्ध आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखिए विद्युत फ्लक्स के लिए हमने एक तो गॉस का नियम पढ़ा था, तो यहाँ पे कहीं पे भी समेशन Q/ε का मान नहीं है। यहाँ पर भुजा दे रखी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने लिखी थी कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, मतलब किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है समाकलन में E.ds होता है, ठीक है। तो E.ds लिखूंगा मैं और EDS cos थीटा का मैक्सिमम मान निकालेंगे। तो यहाँ से जब E बाहर आएगा तो आपको पता क्या आने वाला है, ES आ जाएगा, DE तो बाहर आ जाएगा, DS का समाकलन होता है S। तो टोटल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो हमें पता है क्या होता है, E.S होता है। अब देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र और S पे डिपेंड करेगा। अब आप ये देखिए कि S का मतलब होता है पृष्ठ, और इसमें एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं। तो आप देख सकते हो एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक रूम की जो साइज है उसके अंदर आपने या फिर
कोई भी एक पासा देखिए, उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि टोटल कितने फेस होते हैं, 6। तो टोटल 6 फलक से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम ये लिखेंगे घन से पारित कुल फ्लक्स पूछा गया हमें, ठीक है। तो घन से पारित कुल फ्लक्स कितना होगा, तो हम 5 टोटल लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग फलक में डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अलग अलग पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स। तो पहला हम लिखेंगे E डॉट एस, फॉर्मूला तो होता है E डॉट एस, कौन से पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, सारे अलग अलग पृष्ठों के नाम लिख लीजिए। देखो एक तो ये पृष्ठ है, एक ये है, सारे पृष्ठों के मैं अलग अलग नाम लिख देता हूँ। तो पहले पृष्ठ का मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे O A B C, तो ये हो जाएगा O A B C, फलक समझ में आ गया। और कौन सा है, O A B C है, O A B C सामने वाला भी, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर वाला फलक वापस से फॉर्मूला लिखेंगे E डॉट एस, क्योंकि टोटल निकालना है और टोटल ये अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका कितना आएगा, इसका नाम हो जाएगा E B A F, E B A F प्लस E डॉट एस, इस फलक में डिवाइड हो गया, हमने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब इधर वाला ले लेते हैं, तो ये है D E F G, D E F G, ठीक है। फिर 3 पृष्ठ हो गया, 3 और लिख लेते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर वाला हो गया। अब इसका नाम लिख देता हूँ O G D C, O G D C। फिर E डॉट एस, 4 फलक हो गए अपने पास, ठीक है। ये चारों फलक आ गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला लिखना बाकी रह गया। तो इस फलक का तो नाम है D E B C, D E B C, ठीक है। प्लस D E B C तो हो गया, D E B C। अब एक नीचे वाला फलक रह गया O A F G, E डॉट एस नाम हो जाएगा O A F G, O A F G। ना आपको समझ में आ रहा है तो आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि टोटल 6 फलक में डिवाइडर। इस घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स निकालने का एक ही तरीका होता है कि जो पृष्ठ है प्रत्येक पृष्ठ से निकाला जाए। तो अलग अलग पृष्ठ हमने कर लिए। अब देखो कौन कौन सा विद्युत क्षेत्र का मान देखिए आप, कौन सी साइड है खाली। आप देख सकते हो कि E का जो मान है वो सिर्फ I कैप के लिए है, और I कैप की डायरेक्शन कौन सी होती है, खाली इस X डायरेक्शन वाला, यानी कि जो पृष्ठ X डायरेक्शन में होगा उसी का मान आएगा और कोई भी मान नहीं आने वाला। तो X डायरेक्शन में आप देख सकते हो कौन सा मान है, खाली एक तो ये पृष्ठ है इधर वाला। X डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कौन सा पृष्ठ है, ये वाला। I कैप वाली डायरेक्शन में देख लीजिए कौन सा पृष्ठ है खाली, तो ये पृष्ठ आपको दिख रहा है, एक तो E B A F, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ एक बार साइड में, एक तो E B A F। इस पृष्ठ के लिए E का मान अपने पास, देखो भुजा तो सभी के लिए है, लेकिन जो मान है E B A F के लिए एक पृष्ठ तो ये और दूसरा ये तो दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। समझ आ रहा होगा। एक तो ये, एक तो मतलब X डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक तो ये पृष्ठ हो जाएगा, एक इधर वाला, 2 पृष्ठ रहेंगे, ठीक है। एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो एक तो पृष्ठ हो जाएगा ये E B A F वाला, और एक पृष्ठ हो जाएगा ये कौन सा, O G D C वाला, ठीक है। तो दूसरा पृष्ठ हो जाएगा O G D C। बाकी में तो विद्युत क्षेत्र का मान है ही नहीं, क्योंकि मान सिर्फ E नॉट X I कैप डायरेक्शन दे रखा है। यदि यहाँ पे J कैप लिखता, K कैप लिखता तो हम J कैप वाला पृष्ठ को लेते, K कैप वाला लेते, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ सिर्फ दे रखा आपको I के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, सिर्फ 2 पृष्ठों के लिए लिखूंगा, बाकी लिए मान क्या करते हैं, 0 कर दो। तो देखो E डॉट एस O A B C का मान तो जाएगा 0, ठीक है। E B A F पृष्ठ है बिल्कुल, तो हम यहाँ पे E का मान लिखेंगे कितना अपने पास, E नॉट X प्लस का I कैप, ये देखिए प्लस का I कैप है या माइनस। यदि X में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तब तो प्लस का I कैप, और इधर चलते हैं विपरीत दिशा में तो क्या जाएगा, माइनस का I कैप। तो यहाँ पे तो प्लस का ही आएगा, आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो प्लस की ओर है। तो ये आ जाएगा इस पृष्ठ के लिए डायरेक्शन इधर, यानी कि ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, और इधर चलेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो E डॉट X I कैप आ गया, ये तो मान है इसका E का, क्योंकि E का मान नहीं है। फिर S का मान भी लिखना है। अब S देखिए कितना है, S क्या है, S है ये पृष्ठ, ठीक है। तो यदि घन का एक पृष्ठ माने तो घन जो है वो 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बनता है, वर्गाकार पृष्ठ। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो S की जगह हम लिख देंगे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी, A दे रखी है, तो उसका 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर,
कौन से पृष्ठ के लिए लिखा है मैं लिख देता हूँ वापस से EVA। फिर आगे चलो E डॉट एस DEF नहीं है तो इसका मान भी 0। फिर नेक्स्ट चलिए OGDC वाला मान है, तो OGDC में पृष्ठ हो गया आपके बाद इधर की ओर, तो प्लस में नहीं जा रहे, आपके पास जा रहे हैं माइनस में, तो क्या मान आएगा, ये मान आ जाएगा आपके पास E नॉट x, मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस का i क्यूब, ठीक है, माइनस का i कैप, और वही फॉर्मूला भुजा स्क्वायर का a स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। s तो हो गया क्षेत्रफल, देखिए मैं हमें पूरे घन का नहीं लिख रहे, हमें एक एक पृष्ठ में डिवाइड किया, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वर्ग की तरह है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। आ गया, फिर कितने हो गए, OGDC वाला हो गया, बाकी सारे मान 0 0 है, तो ये 0 प्लस 0, तो आपके पास अब टोटल फ्लक्स जो है वो निकल के आने वाला है, वो कितना आएगा वो समझिए। तो फाई टोटल विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, एक तो ये बचेगा और एक ये, तो मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूँ E नॉट x i के डॉट a स्क्वायर, ये तो आ रहा है इसको, और माइनस उधर से आ रहा है E नॉट x, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, a स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, a स्क्वायर i के, और यहाँ पे भी a स्क्वायर i के, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखने में तो ये सेम ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये बोल रहा है कि E नॉट x i कैप में स्थित, अब देखिए x डायरेक्शन है, x क्या है ये, तो x इधर वाली डायरेक्शन है, इधर वाली तरफ, तो आप देखिए आपको x डायरेक्शन का मतलब है कि यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी तो इस पृष्ठ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, a के बराबर है, भाई समझ तो आ ही रहा होगा कि इस पृष्ठ तक की दूरी कितनी है, इस पृष्ठ तक की x डायरेक्शन में, देखिए एक तो हमें देखना i कैप में, और एक में देखना माइनस i कैप में, ठीक है। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये तो प्लस का लगा दिया मैंने, ये वापस माइनस i कैप लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। x का मान तो देखना है प्लस i कैप में, और एक x का मान देखना है माइनस का i कैप के अंदर, वॉच करना है। 2.5 इंटू 10 की पावर 5, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 5, और a का मान 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में बदली हुई राशि लिख दी है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब करना है, और डायरेक्शन में आ जाएगी i के, यानी सारा मान जो आएगा इस विद्युत क्षेत्र का वो प्लस i के डायरेक्शन में आएगा, दोनों को गुणा करना है, क्यूब निकाल लीजिएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और 5 में से 6 चला जाएगा, आप जानते हो कितना बचेगा, 5 में से 6 चला जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा, तो 2.5 को माइनस 10 की पावर माइनस 1 से सॉल्व करना है, वो आंसर आ जाएगा आपके पास फाई टोटल का। अब आपको क्या करना है, ये विद्युत फ्लक्स आ गया मान, अब क्या बोल रहा है परिपथ आवेश, तो फाई टोटल आप जानते हो किसके बराबर होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फाई जो होता है गॉस के नियम से वो होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको तो परिपथ आवेश निकालना है, तो समेशन Q इज इक्वल टू हो जाएगा फाई टोटल इनटू एप्सिलॉन नॉट, फाई टोटल का मान तो आ गया 0.25 आ जाएगा, फिर 0.25 आ जाएगा, और उसको एप्सिलॉन नॉट से गुणा करना है, यानी कि 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, जितने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये काम अपने को नोटबुक में करना है। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 का, कि प्रस्तुत चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से एक वर्ग की भुजा का 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा का केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक कोई आवेश जो है वो 10 माइक्रोकूलम का, इस Q का मान जो है वो देख रखा है अपने को 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण, यानी इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात कीजिए, और इसमें एक संकेत दिया हुआ है कि आपको ध्यान रखना है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फलक मानिए, तो आपको अभी बताया कि वर्ग के जो फलक है वो 6 फलक मिलकर के आपको पता है किसका निर्माण करेंगे, घन का निर्माण करेंगे, तो ये घन का यदि निर्माण करें इस टाइप से, हम इसको बराबर इक्वल पार्ट में यदि डिवाइड कर लें इस टाइप से, 10 सेंटीमीटर वाला आप बना के देख लेना इसको घन के रूप में, ठीक है। क्योंकि घन बन गया है, तो इस का निर्माण कर लीजिए, और निर्माण करके घन बन गया है जिसकी हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो आपको पहले बताया था कि फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी एक पृष्ठ से, यदि हमने टोटल बात करते हैं कि टोटल फ्लक्स होता है फाई टोटल
वो तो आप जानते हो कितना होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये बोला कि इस वर्ग से गुजरने वाले खाली एक ही पृष्ठ से गुजरना है, तो घर में कितने फलक होते हैं? 6। तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान आपको मैंने बताया था कि जो वर्ग की जो एक भुजा है उस वर्ग के पृष्ठ से जो मान आएगा वो कितना आएगा? 5 टोटल का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? क्योंकि टोटल 6 होते भाग, तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 ऑफ समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बस मान रखिए, आंसर निकाल लीजिए। इतना ही तो पूछा है विद्युत फ्लक्स का। तो 1/6 तो है ही, समेशन क्यू का मान कितना दे रखा है? 10 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो 8.85 × 10⁻12। सॉल्व कीजिए और आंसर ज्ञात कीजिए, ये इसका टोटल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो सिंपल सा है, यदि आप किसी चीज को ध्यान से समझ रहे हो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अपने को ऐसे पूछा जा रहा था, एक सवाल भी पूछा गया था। देखो मैंने ये सवाल ना एक पूछा जा रहा है कि घर के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फिर उसके बाद में कोर से गुजरने वाला कितना होगा, एक एक लाइन से आपको मैंने बताया था। तो वो यदि सवाल आप देखोगे, एक में सवाल में दे रखा है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तल से कितना गुजरेगा। तो आप देखिए, एक तल का मतलब होता है दो हिस्से जिसके ऊपर इसको रखा जा रहा है। तो जिस घन को जिस पृष्ठ पे आप रखोगे, तो एक तो नीचे का पृष्ठ और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन का, यानी कि देखो मैं जैसे एक पास बनाता हूँ, तो एक तो ये हिस्सा हो गया, एक इसके पीछे का हिस्सा हो गया, 2 हिस्से हो गए ना। तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? 2 इक्वल पार्ट में। तो इससे टोटल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? आपको पता है कि इस पूरे पृष्ठ से होकर के इस पूरे घर से गुजरता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यदि हम तल में डिवाइड करें, 2 इक्वल, जैसे मैं इस घन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं इस टाइप से, ठीक है, इसको घन को बना करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो एक तो ये ऊपर का तल और एक नीचे का तल, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अलग अलग हिस्सों में आपको मान लिया जाए, क्योंकि हमने देख लिया एक पूरे पृष्ठ से देख लिया, तो बाकी 5 पृष्ठ से और कितना गुजरेगा? 1/5 ऑफ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये इसके बाद का एक सवाल पूछा गया, उसका है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा घन के कोर के लिए कितना होता है। एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपको बताया था क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो जो पिछले बार एग्जाम में आया था वही मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। तो ये अपने जो भी सवाल मेरे से पूछे गए थे उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा, और ये चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका है। कल से हम नेक्स्ट डे से हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये इसका आंसर आपको निकालना है कितना आएगा, टोटल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा। ये सवाल जो एग्जाम में अभी पूछा गया था इस साल ही 2020 में, तो ये सवाल वापस से एक बार रिपीट करने के लिए कहा गया था। तो हम इस सवाल को दोबारा एक बार देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं क्या किया था। कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, तो देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.1 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है इस टाइप से, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी 0.1 मीटर। तो देखिए सीधे से बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा, आपने को देखा कि कोई भी पार्टिकल यदि केंद्र से दूर लगता है तो उसके ऊपर एक केंद्र से बल और लगता है जो इसको वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगवाता है, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। यानी केंद्र से बल लगेगा तभी इसके चारों ओर वो क्या करता है? चक्कर काट पाता है। तो इसके ऊपर जो हम अभिकेंद्रीय बल होते हैं वो तो हम जानते हैं कितना होता है, सूत्र आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। केंद्र से जो बल लगेगा ताकि इसके वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से चक्कर लगा सके, तो इसका मान दे रखा अपने को वो होता है mv²/r। पहली बात जो सवाल की लाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जा रहा है कि इसके ऊपर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर एक लाइन दे रखी है जिसके ऊपर अनंत रेखीय आवेश दे रखा है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व आप जानते हो लैम्डा, उसका मान दे रखा है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर हो, तब इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से वेग निकाल लेंगे, लेकिन द्रव्यमान और त्रिज्या ये रख करके ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके पास F का मान कहाँ है? अभिकेंद्रीय बल। भाई देखो यहाँ पर ये चार्ज है, ये जिस वस्तु को चार्ज रहेगी तो उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा? एक समान रूप से आवेशित किया गया तो विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल हमने पढ़ा है कि F जो ये फोर्स होगा उसका मान किसके बराबर होगा? क्योंकि इस आवेश के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रतिकर्षण के कारण मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान होगा वो कितना होगा? आप जानते हो, आपने पढ़ा था 2 × E होता है, ठीक है। Q0 × E लिख देता हूँ विद्युत क्षेत्र में। अब विद्युत क्षेत्र देखिए किसके ऊपर आवेश, अब विद्युत क्षेत्र कहाँ से निकाला जाए? विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे?
तो कहीं पे हमें ऐसा नहीं दे रखा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस पे कैसे ये चक्कर लगा रहा है, तो ई का मान निकालना जरूरी हो गया। अब ई क्या है, आप देखो आवेश वितरण किसके ऊपर किया गया, एक रेखिक आवेश तार होता है, तो अनंत रेखीय आवेश तार के कारण हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उसका मान आपने देखा था कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। ठीक है, अब देखो मेरे को ज्यादा आसान तब रहेगा, कोई भी सवाल को आज मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूशन आप निकालोगे इसमें आपको 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 2 की तो है, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट, जबकि आप जानते हो कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यों ना इसको हम 4 कर लें, तो 4 कैसे किया जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर लो, तो क्या होगा 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो इसके बदल गया, इसके जगह मैं 4 लिख देता हूँ सीधा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया a3, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2a लैम्डा अपॉन r स्क्वायर से। ठीक है, 2a लैम्डा अपॉन r स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो आप इस मान को विद्युत क्षेत्र का मान आपके पास आ गया, अनंत रेखीय आवेश तार में देखिए ये मान आप यहाँ पे रखिए, तो आपके पास जो विद्युत बल आएगा उसका मान कितना आ गया, Q नॉट की जगह तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर के चारों जो आवेश वितरण के आगे इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहे, नया आवेश परीक्षण आवेश की तरह वियोग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। और E का मान विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 2k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की तुलना करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से mv² अपॉन r, एक ये भी बल है और ये भी बल है। ठीक है, दोनों की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्या आएगा 2k e लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक r से r में कैंसिल आउट हो जाएगा, v का मान निकालना है तो v² इज इक्वल टू कितना आएगा 2k e लैम्डा अपॉन m आ जाएगा, गुणा में नीचे आएगा भाग में, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस मान रखिए 2, k का मान तो आप जानते हो 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लैम्डा का मान आपको बता ही रखा है इलेक्ट्रिक आवेश घनत्व का, और इधर मान इधर रखा है 9 × 10⁻−। बस इसका वैल्यू रख करके आपको आंसर निकालना है। ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में 2020 में, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और इसका काम है आपको नोटबुक में करना है।